यस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीड जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड है। एज यूजुअल सारे साइंस वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है, हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। और टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। सो आज की रीड उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पर उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रही या कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज नहीं आ रहा है इस पर्सन का, आप फुल्ली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो रीज़न क्या है इस पर्सन का आपसे बात नहीं करने का, वही जानने की कोशिश आज की रीड में करेंगे। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ इन। उस पर्सन का नाम आप 7 बार ले सकते हो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो इस रीड के थ्रू, एंड जस्ट रिलीज योर ब्रेथ। सांस छोड़ के फिर विल स्टार्ट। उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इनर मोस्ट फीलिंग पहले जानते हैं। ओके, सो फ्लर्ट का कार्ड आया है फर्स्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, सेकेंड कार्ड आया है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, व्हाट एल्स? You deserve love, you are lovable. Okay. And calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. And let your friends help you. Ask for and accept support from others. ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स और उनकी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपसे दूर रहकर, ये कार्ड्स वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। सो ये कार्ड सारे आए हैं तो इनको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, फिर रीड स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फ्लर्ट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, फ्लर्ट का कार्ड क्यों आया है? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए फ्लर्ट का कार्ड क्यों आया है इस वक्त यहाँ पे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी निकल के आई है इस पर्सन की इस समय। हो सकता है कोई और भी साइन हो, बट यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एंड व्हाई दिस न्यू लव इज हियर? न्यू लव का कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू डिजर्व लव का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ, लियो साइन, सिंह राशि निकल के आई है। एंड यू लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड क्यों आया है? ओके, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्टार का कार्ड। ओके, एक्वेरियस साइन निकल के आया है, कुंभ राशि। ठीक है, जो नंबर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं यहाँ पे वो नंबर 6 है, नंबर 4, 6, 8 और नंबर 8, फिर से 17 या 8। ठीक है, सो ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। मुझे लगता है ये पर्सन अभी जिस एनर्जी में है ये किसी और ही जोन में है, इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे या कर रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय ये थोड़ा फ्लर्ट करने के मूड में है। ओके, ये नए ऑप्शंस को ट्राई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे और लोगों के साथ में आपको रिप्लेस करने की कोशिश की है। आपकी जगह इन्होंने कहीं और किसी और के साथ दिल लगाने की कोशिश की है, और वो कोई और कोई एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने अपने इमोशनल साइड को, अपने चाहत को फुलफिल करने के लिए नए प्यार को तलाशने की पूरी कोशिश की है। बहुत ज़्यादा इन्होंने चाहा है कि अपनी इमोशनल साइड, रोमांटिक साइड
ऑफ लाइफ को बैलेंस कर सकें, किसी और के साथ, कहीं और किसी और से इन्होंने गिव एंड टेक करने की कोशिश की है। मे बी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। इमोशनली उतना इन्वॉल्व होते हुए मुझे किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहे, बट बहुत फ्लर्ट की एनर्जी है, नई प्यार की तलाश, न्यू लव, एक नई चाहत की तलाश में इधर उधर भटकना, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, किसी और के साथ दिल लगाने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो या आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है या हो गया था, तो भी तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना डिज़र्व करती हैं या करते हैं। उनको भी प्यार करने का हक है, उनको भी प्यार मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो उस तलाश में इस पर्सन ने बहुत सारे ऑप्शन सीख किए हैं पास्ट में, आपकी जगह और लोगों से ट्राई करने की कोशिश की है कि वो उनकी लाइफ में आपकी जगह रिप्लेस कर सके, आपकी जगह पे आ सकें। बट मुझे लगता है जब जब इन्होंने अपने दिल में जागा है, जब जब ये दिल की गहराइयों में गए हैं किसी भी और के साथ रहते हुए भी, तब इन्हें आपकी आवाज़ आई है या आपका विजन आया है। आंख बंद करके ये जब भी अपने दिल को टटोलते थे या टटोलते हैं, तो इनको हमेशा आपका चेहरा दिखाई देता है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। एंड फिर वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या हो जाती हैं, उनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर सी, मतलब बहुत लाचार से फील करते हैं, बिकॉज इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और बहुत सारे ऑप्शंस की ओर बढ़ने की, ऐसे ऑप्शंस जिसमें जो कि डिज़ायर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, अपने फिजिकल पैशन, इंटीमेसी और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को तलाशने की कोशिश की है। बट जब भी दे पीप इन देयर डीप इनटू देयर हार्ट, उनको हमेशा आपकी ही आवाज़ सुनाई देती है, आप ही का चेहरा नज़र आता है, और तब वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम फील होती है उनको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत स्टक फील करते हैं या करती हैं। उनको लगता है कि जो आपकी जगह उनके दिल में है उसको कोई और निकाल नहीं पा रहा है, उनसे जुदा नहीं कर पा रहा है उन यादों को, उन चीज़ों को जो उन्होंने अपने दिल में आपके लिए सजो कर रखी है। एज यू कैन सी, ये पर्सन बहुत लाचार है, पकड़ कर बैठा हुआ है, टाइटली पकड़ कर बैठा हुआ है। अपने जो भी आपकी यादें, जो भी मेमोरीज इस पर्सन के पास हैं, वो दे कैन नॉट लेट इट गो, वो उसको जाने नहीं दे पा रहे हैं, कोशिशें, हज़ार कोशिशें करने के बाद भी। क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो मे बी नर्चरिंग एनर्जी है, इस पर्सन को किसी और से मिल नहीं पाती है। अभी इस समय ये पर्सन एकदम स्टक हो गए हैं और इन सारे जितने भी ऑप्शंस के पीछे इन्होंने भागा है, उस सब को अभी इन्होंने किनारे किया है और ये होल्डिंग पोजीशन पे है और वापस से आपकी यादों पर आकर अटक गए हैं। और इनको लग रहा है कि अब ये क्या करें। ये इस समय इनको ये गाइडेंस आ रही है कि इनको अपने दोस्तों की, अपने वेल विशर्स की हेल्प लेनी चाहिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये अगर अपने दोस्तों की या वेल विशर्स की हेल्प लेंगे तो वो उनको इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आने की हिदायत दे सकते हैं, उनको अच्छी सलाहें दे सकते हैं, राइट। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे चाहते हैं या चाहती हैं दिल खोलकर बात करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं। ये अब अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको और रोक कर नहीं बैठे रहना चाहते। दे जस्ट वांट टू कम एंड शेयर देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स विथ यू। और स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि इनको उम्मीद है, होप है कि ये अगर आपसे खुलकर दिल से दिल की बातें कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये ठीक कर ले जाएंगे आपके साथ। इनकी उम्मीद अभी भी कायम है, बिकॉज स्टार का कार्ड हमेशा दिखाता है कि किसी पर्सन की उम्मीदें नहीं टूटना। मे बी आपसे बात नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, बट इनके दिल में जो एक आपके लिए चाहत है और जो उसको पाने की चाह है वो अभी भी बनी हुई है, राइट। सो ऐसा ही ये कार्ड्स कह रहे हैं और ये बैलेंस डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। बट लेट्स सी और कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के पास आने के लिए। क्या कोई एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा, प्लीज डिवाइन गाइड करें। बहुत स्टक होके रह गए हैं, वो उम्मीद पे जैसे जिंदा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे इन्होंने आपसे अपने दिल की बातें बताई, आप इनको माफ़ कर दोगे या इनको वापस से अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लोगे। लेट्स सी। रिन्यूअल,
ओके, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, फेब्रुअरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन का आपकी तरफ मूवमेंट या इस तरह की होप इनके अंदर जागना या दिल से दिल की बातें करने की चाह एकदम से आना, स्टक हो जाना, ये हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि कहीं इस पर्सन को अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई दे रही है, अंतर मन की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये इनकी अवेकनिंग कॉल है। ये डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन होना, किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होना जो इनको शायद काफ़ी टाइम से जब वो इन सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे और कहीं तलाश रहे थे आपको या आपके रिप्लेसमेंट को, तो वो कहीं मिस आउट हो गए थे या हो गई थी। बट अभी इस समय जब ये बैठे हैं या फंस गए हैं और मतलब कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, तो मतलब अपनी जो जिससे ये दिल से चाहते हैं उसको ये आवाज़ दे रहे हैं, दे रही हैं। जब इन्होंने ये कोशिश करनी शुरू की तो इनके अंदर रिन्यूअल होने लगा, चीज़ें फिर से रिक्रिएट होने लगी। इट्स अ कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है, एक लाउड आवाज़ इनको सुनाई देती है कि इस रिलेशनशिप में रीबर्थ हो सकता है अगर इन्होंने चीज़ों को सही तरीके से संभाला और एक फेयर डील करने की कोशिश की आपके साथ इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी और कौन से कार्ड आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ फायर, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी निकल के आई है। 7 नंबर, जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कौन सी एनर्जीज आ रही हैं? 5 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 नंबर, मे मंथ, and finally we have Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn। 1 नंबर, जनवरी मंथ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिन्यूअल डेफिनेटली करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको आगे बढ़ते ही एक चैलेंज सा फील होता है। इनकी जो डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं चरमराती है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं फील करते, अपने अंदर की जो डिटर्मिनेशन है उससे फाइट नहीं करते। अपने अंदर के फियर को इनको टेम करने की ज़रूरत है। इनके अंदर जो घबराहट है क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं या जो चीज़ें इन्होंने गड़बड़ की हैं वो अंदर की गिल्ट है। ओके, एक रिग्रेट की फीलिंग है कि अभी आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें कैसी होंगी, आपका रिएक्शन क्या होगा। फियरफुल फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही, जो इनके अंदर रेजिस्टेंस लाती है, रोक लाती है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। क्वीन ऑफ अर्थ दिखाता है कि आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है ना, आप जो इस पर्सन को और इस रिलेशनशिप को देते आए हो, जब भी आप इनके साथ थे तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है। ठीक है, आप बहुत जेनरस पर्सन हो सकते हो। आपने कभी इस पर्सन को जज नहीं किया, आपने कभी इनकी एक्टिविटीज़ को जज नहीं किया। इन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया या आपको लेट गो किया अपनी ज़िंदगी से, तब भी आपने इस पर्सन को क्वेश्चन नहीं किया है। शायद बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की है इस पर्सन से, और वो अगर आपको विदाउट एनी प्रॉपर क्लोजर के आपके लाइफ से चले गए हैं या इन्होंने मूव ऑन किया है, तब भी आपने इनकी डिसेप्टिव एनर्जी को या की गलतियों को माफ किया है। ठीक है, और आपने कभी इनको एक्यूज नहीं किया है। ऑल्दो आप हर्ट हुए, आपको बहुत तकलीफ हुई, आपने बहुत दर्द भरा समय काटा है, कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ किया भी नहीं रिलेशनशिप में, उसके बाद भी आपको इतना हर्टफुल टाइम झेलना पड़ा इस पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में। तो आपकी जो वो नर्चरिंग एनर्जी है, आपकी जो वो गिविंग एनर्जी है, उसको ये समय बहुत रियलाइज कर रहे हैं। उनको अपनी मिस्टेक का, अपनी गलतियों का बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है। बट इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ डिसेप्टिव किया है पास्ट में। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिखा रही हैं कि इस पर्सन, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मतलब कि किसी के साथ आपने कुछ बुरा किया है, डिच किया है, धोखा दिया है, या फिर आप दूसरों की बातों में आकर के आपने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ा है। आपने अपने पर्सन की ना सुन के दूसरों की सुनी
हैं, कुछ लोगों को साथ में लेकर आपने आगे बढ़े हैं और उनको ही आपने अपने लाइफ के फर्दर ऑप्शन समझा है, जबकि आपका जो ट्रू जेन्युइन ऑप्शन है या जो ट्रू जेन्युइन पार्टनर है उसको आपने किनारे किया है। सो वो उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से। बट इस समय की बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स का, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है और बहुत रीअसेस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक कैसे किया जा सके। बट यही बात होती है ना कि अगर आपने इतनी सारी गलतियां कर दी होती हैं तो उनको सुधारने के लिए आपके अंदर की गिल्ट होती है, आपके अंदर की रिग्रेटफुल फीलिंग होती है जो आपको रेजिस्ट करती है, रोकती है। वो आपके अंदर का कमी होती है, आपके अंदर का चोर होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। बट येस, अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो एस ऑफ अर्थ की एनर्जी निकल के आई है जो दिखाती है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की तरफ से पूरे एफर्ट्स होंगे कि वो एबंडेंस भर दें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए रास्ते खोलना चाहते हैं आपके तरफ बढ़ने के, सो दैट ये चीज़ों को सुधार सकें, बैलेंस कर सकें, चीज़ों को एक इक्वल लेवल पे लेके आ सकें। जो चीज़ें ख़राब की हैं, जो चीज़ें गड़बड़ की हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। एटलीस्ट उसकी शुरुआत करते हुए या करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके लिए हो सकता है ये कुछ नए ऑप्शंस सीख कर रहे हैं, थोड़ा अपना होमवर्क करते हुए थोड़ा प्लान आउट करते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं फॉर अ फ्रेश बिगनिंग, फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विथ यू, राइट। सो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं इस पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, अगर इस पर्सन को कुछ मैसेजेस चैनल करने हैं आपकी तरफ तो वो मैसेजेस क्या हैं, देख लेते हैं। ओके, मेस में है ये पर्सन और खुद भी एक बहुत बड़ा मेस है। आई एम अ बिग मेस, ये खुद से इस बात को बोल रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली इनको आप चाहिए वो दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, बट लेट्स सी, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। ओके, ये बहुत बड़े मेस में हैं और ये खुद को एक बड़ा मेस समझते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, चीज़ों को बहुत फैला कर रखते हैं। पर ये बात है कि ये आपको चाहते हैं एंड दे वांट यू, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आप इनके लिए इस दुनिया में हेवन हो, स्वर्ग की तरह दिखते हो। कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो यस, इन्होंने बुरे कर्म किए हैं पिछले कुछ समय से, या कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी समय से, मुझे लग रहा है मोर देन 1 ईयर हो चुका है कि इस पर्सन के जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं वो बहुत ख़राब है, जिसका रिपेमेंट ये इस वक्त अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तभी रियलाइजेशन हो रहा है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। डेफिनेटली ये आपके शब्दों को झेल नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। बट यू इंस्पायर मी, आप फिर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, आप इनको बहुत मोटिवेट करते रहते थे, शायद वो मोटिवेशन अभी भी ये फील करते हैं आपका। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, सो अभी भी आप इनकी सांसें उड़ा ले जाते हो। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, ये बहुत शुक्रगुजार है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ लाइफ, फॉर अ वाइल। सो डेफिनेटली इनको अभी अपनी कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके हैं जो सुधारने की ज़रूरत है, जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसलिए मैंने बोला ये कुछ होमवर्क कर रही हैं या कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। तो आप उनकी ज़िंदगी की वो बेस्ट चीज़ हो या बेस्ट पर्सन हो जो उनके लाइफ में टिल नाउ हुआ है, इसको इस बात का एहसास है, इस पर्सन को इस बात का डीप रियलाइजेशन है, राइट। सो लेट्स सी, और कुछ इनके दिल की बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं या आपको चैनल करना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। सो मे बी ये पर्सन थोड़ा सा है उस टाइप के कि अपने इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, और शायद इन्होंने जब आपके साथ थे तो जब भी इमोशनल होते थे तो आपको इमोशनल करने के लिए आपके कंधों का सहारा लेते थे और आपसे अपने इमोशन शेयर करते थे और आप इनको बिल्कुल हेल्प करते थे। यू आर वेरी फॉरगिविंग, और आप बहुत ईजिली माफ़ कर देते हो लोगों को, चीज़ों को जाने देते हो, लेट गो करते हो। तो वो चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं, दे रियली अप्रिशिएट दैट एंड यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। सो यस, मे भी हो सकता है आपने इस पर्सन की जो लिमिटेशंस हैं या जो चीज़ें इन्होंने गलत की हैं उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो, और जो चीज़ें इन्होंने अच्छी की हैं इस रिलेशनशिप में उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो।
एंड यू मेक मी फील अलाइव। सो यस, आप इस पर्सन को जिंदा फील कराते हो कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में थे तो उनको लगता था उनकी एग्जिस्टेंस है, वो कुछ है अपनी लाइफ में। एंड यू कैन रीड माई माइंड ओवरऑल। आप इस पर्सन का दिमाग पढ़ सकते हो एंड दे नो इट, कि आप उनको पढ़ सकते हो, उनको जान सकते हो। देख करके ही आपको समझ में आ जाता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मे बी इसी वजह से आपने एक डिस्टेंस बना लिया इस पर्सन से और आपने अपने आप को दूर कर दिया। वो चाहे आपसे बात कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, वॉट एवर द रीज़न बिहाइंड इट, बट आपने ज़रूर इस पर्सन से एक दूरी बना ली है और आपको लगता है कि अगर वो बात करते हैं तो ये उनकी चॉइस है, बट आप अपने एंड से बात नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।